हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, इस तरह का पर्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितने नाप की, वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो थोड़ा सा मोटा वाला है, बट इतना नहीं है। हम इसमें रबर शीट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। आपका फैब्रिक इससे भी ज़्यादा अगर मोटा है तो इसमें आप फॉर्म शीट या फिर राइस बैग का इस्तेमाल करें। यहाँ पे लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है 11 इंच। तो ये हमारा बेस है। इसमें देखिए मेन फैब्रिक रबर शीट और लाइनिंग का पीस है, इसको हमें क्विल्ट कर लेना है। इसके अलावा और एक पट्टा मैंने तैयार किया है जिसको हम बीच में से बाद में काटेंगे, पहले पूरे को हम क्विल्ट करेंगे। इसकी भी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है। तो इसको भी रबर शीट बीच में डाला है और लाइनिंग का कपड़ा और मेन फैब्रिक, तो इसको भी क्विल्ट कर लेंगे। और ये एक पट्टा है, ये ज़िप के लिए है, जिसे हम खड़े में बीच से काटेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको क्विल्ट करेंगे। इसकी लंबाई जो है 20 रहेगी और चौड़ाई रहेगी 3 इंच। तो यहाँ पे ये देखिए ये 3 इंच है। तो इसका भी अगर हमें बाद में ज़्यादा लगेगा तो थोड़ा बहुत हम काट लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें इतना ही रखना है। सब तीनों पीसों को हम क्विल्ट कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं बेल्ट भी बना लूँगी। बेल्ट आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। क्विल्ट आप आड़ा तिरछा कैसा भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये सब तैयारी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से क्विल्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा जो भी बाहर निकला था वो सब मैंने कटिंग कर लिया है। साथ में मैंने 2 बेल्ट बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने बेल्ट की लंबाई नहीं दिखाई है, क्योंकि बेल्ट आपको ये देखिए, मैं आपको पहले अंदाज़ा देती हूँ। हमें तो एकदम कॉर्नर पे ये बेल्ट को लगाना है। तो हमारा बेल्ट ये लंबा है, ये देखिए इस तरह से। अगर आपको शोल्डर पे टांगना है तो आप इतना लंबा रख सकते हैं। हाथ पे टांगना है तो इससे छोटा। मुझे इसको हाथ पे ही टांगने वाला बनाना है तो मैं इससे छोटा करूँ। तो नाप आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर आपको इंचज़ में अंदाज़ा नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से एक नाप ले सकते हैं कि जितना आपको रखना है उसके बाद आधा इंच आपको एक्स्ट्रा सिलाई में छोड़ना है। उसके बाद आपको कटिंग कर लेनी है। तो एक्स्ट्रा जो है वो हम काट लेंगे और उसी हिसाब से दूसरा पीस भी काट लेंगे। तो देखिए मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर की तरफ से रखना है हमें इस तरह से, और इस तरह सिलाई तो आपको इसी तरह करनी है। वो तो मैं आपको एक अंदाज़ा दे रही थी। देखिए अब यहाँ से देखिए ये पीस इतना है, तो यहाँ पे मैंने एक मार्किंग कर लिया है। मुझे इतना ही ये बेल्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो मार्किंग है इस मार्किंग को हम लोग कट कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा है उसे काट के फेंक देंगे। और इसी पट्टे के नाप से दूसरा पट्टा भी हम काट लेंगे। तो दोनों पट्टे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले सेंटर मार्किंग करनी है। देखिए 11 इंच इसकी चौड़ाई है, तो 11 का हाफ हम इस तरह से टेप पकड़ के कर सकते हैं। वैसे तो मुँह ज़बानी भी 5.5 आता ही है, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं। कभी कभार नाप में कुछ आगे पीछे ना हो, इसलिए आप इस तरह से टेप को आधा करके कर सकते हैं। दोनों तरफ आप इसी तरह से कीजिएगा ताकि आपका पट्टा बनने के बाद आगे पीछे ना हो जाए। तो यहाँ पे भी हम सेंटर की मार्किंग करेंगे। देखिए ऐसा करने के बाद भी कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्किंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो आपको इसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। इस तरह से स्केल रखिए और चेक कीजिए कि आपकी मार्किंग दोनों आमने सामने है या नहीं। ये देखिए बीच में एक सिलाई है, सिलाई बराबर स्ट्रेट है, लेकिन मार्किंग देखिए ये है और ये थोड़ी आड़ी है, तो मैं इस सिलाई के ऊपर ही मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। आपको 2-3 बार चीज़ें चेक करके ही काम करना है ताकि कभी भी आपका पर्स ख़राब ना हो। अब ये स्ट्रेट है, फिर भी मैं और एक आपको चीज़ दिखाती हूँ कैसे आप इसको और परफेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए और इसको पकड़ के यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे सेंटर में हमारा जो मार्किंग है वो है या नहीं है। मैं डार्क कर लेती हूँ, इसलिए मुझे याद रहेगा कि हाँ ये परफेक्ट है। और यहाँ इस तरफ भी इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके इसको भी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब हमारा जो मार्किंग है वो परफेक्ट सेंटर में ही है। तो ये सेंटर से ही हमें पट्टे का दोनों बाजू की चौड़ाई नापनी है। देखिए 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं अगर पट्टा बहुत छोटी साइज़ का बना रहे हैं, सिर्फ हाथ में पकड़ के चलना है तो। लेकिन कोनी पे टांगना है, तो टेनिस एल्बो पे हमें टांगना हो तो फिर हमें क्या करना है, तो हमें ये 2-2 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ से भी 2 इंच, सेंटर से 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच, टोटल 4 इंच की चौड़ाई का हम गैप रखेंगे और पट्टे को हम लोग फिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह से कभी भी आप काम करें तो अंदाज़न ना करें, सभी चीज़ों को मार्किंग करके परफेक्ट टेप वगैरह से मार्क करके ही करें। इस तरह से पट्टे को रखना है, एकदम कट टू कट रखना है, बाहर ज़्यादा नहीं निकालना है क्योंकि ये पलटी होके सीधा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको आगे पीछे करके इसको पक्का कर लेंगे सिलाई को। दोनों तरफ मैं पट्टे लगा देती हूँ, इसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों में पट्टे लगा दिए, दोनों पट्टे लगा दिए। और ये जो छोटा पीस था हमारा और ये बड़ा पीस था, अब बड़े पीस के लिए मैंने एक ज़िप निकाल ली है। 20 इंच लंबाई में मैंने ज़िप ली है इसकी, क्योंकि हमें इस पर ज़िप लगानी है। ये छोटा पट्टा है, उसका हमें क्या करना है, इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है और इसको कट कर लेना है। ये इस तरह से बराबर दबा के आप परफेक्ट कर लीजिएगा और फिर इसके बाद इसकी कटिंग करके 2 हिस्सों में बांट दीजिए। अब देखिए कभी कभार इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा आया हो तो उसको काट लेंगे और ये 2 हिस्सों में हमें इसे बांट देना है। अब इसको क्या करना है, एक पीस को हम पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ पे हमें गोलाई में काटना है। तो आप चाहें तो ऐसे अंदाज़न भी काट सकते हैं या फिर इस तरह से कटोरी वगैरह का मदद लेके आप इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। शेप दे देंगे तो परफेक्ट अच्छे से गोलाई का शेप आ जाता है। तो पहले एक साइड का हम कटिंग इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे और इसी को रखते हुए दूसरी साइड भी हम कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी गोलाई परफेक्ट आएगी, ना ज़्यादा ना कम। इस तरह से ये आप देख सकते हैं एक तरफ गोलाई हो गई। अब इसी को हम दूसरे पीस पे रखेंगे और दूसरे को भी हम गोलाई में काट लेंगे। ध्यान रखिएगा मैंने गोलाई का शेप सिर्फ एक ही तरफ दिया है, दूसरी तरफ नहीं देना है। फ्रेंड्स वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ये देखिए दोनों में गोलाई दे दी है अच्छे से। अब इसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे ये कितना है। तो हमें यहाँ पे ये सिर्फ 1.25 इंच रखना है। टोटल ये खुलने के बाद 2.5 इंच होना चाहिए। तो 2.5 का आधा 1.25 हो गया। 1.25 पे मैंने मार्किंग कर लिया है फोल्ड करने के बाद और यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से ऐसे, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से नीचे से थोड़ा चौड़ा ऊपर से थोड़ा कम, ऐसे हमें करना है। और दूसरा पीस भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब इसके अलावा ये जो हमारा मेन है जिसमें हमने हैंडल लगाया है उसके अंदर भी हमें कुछ तैयारियां करनी है। यहाँ पे भी मैं इस तरह से कटोरी रख रही हूँ और इसको भी हम गोलाई का शेप देंगे। आप हाथ से भी डायरेक्ट दे सकते हैं अगर आपको जमता है तो। ये देखिए मैं तो हाथ से ही दे रही हूँ क्योंकि कटोरी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है और फिर ये गोलाई का शेप नहीं आता बराबर से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्का गोलाई का शेप दे दिया है और इसको कट कर लेंगे। अब चारों तरफ आपको परफेक्ट गोलाई कैसे मिलेगी, तो एक हिस्सा इस तरह से उठाना है, दूसरी तरफ रखना है, मार्किंग कर लेनी है। इससे क्या होगा, आपकी चारों कोनों में बराबर गोलाई आएगी। तो इस तरह से देखिए मैं मार्किंग कर रही हूँ और मैं चारों तरफ इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ अच्छे से गोलाई का शेप दे दिया है। अब जो लंबा पट्टा था 20 इंचज़ लंबा जो पट्टा था उसको हमें बीच में से खड़े में काटना है। 3 इंच इसकी चौड़ाई है तो 1.5 इंच का हम बीच में बराबर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पट्टे हमारे 1.5 इंच के होने चाहिए। तो देखिए बराबर पूरे में टेप रखते हुए हम लोग मार्किंग करेंगे। और अब हम इसमें स्केल से एक ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे 2 पीस। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको बीच से काट दिया है। अब ये 2 पीस अलग हो गए। अब हमारी जो ज़िप है, अभी तक हमने ज़िप में रनर नहीं डाला है। ज़िप को उल्टा रखेंगे, मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और ये दोनों तरफ हम लोग इस तरह से ज़िप को अटैच करेंगे। पहले ज़िप को उल्टा रखेंगे, एक फैब्रिक पे अटैच करके उसको सीधा कर लेंगे, फिर दूसरे को रखते हुए उसको भी लगा लेंगे। तो ये आई होप आपको पता होगा ये कैसे लगाना होता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे ज़िप अटैच के ऊपर से मैंने टॉप स्टिच कर ली है ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। दोनों रनर भी डाल दिए है, दोनों साइड से रनर डाले हैं, यानी बीच से ये पर्स खुलेगा हमारा। साथ में हमारे ये 2 पीस भी रेडी हो चुके हैं। अब ये देखिए इसकी चौड़ाई और हमारे जो ज़िप वाला पट्टा है उसकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए। देखिए मेरी यहाँ पे दोनों सेम है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ज़िप डालने के बाद चौड़ाई बढ़ जाती है तो आपको जो मेन हमारा ज़िप वाला पट्टा है उसे काटना है, इस वाले को कुछ नहीं करना है। अब ये पट्टा हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। ये मैं सिर्फ आपको दोनों साइड दिखा रही हूँ लेकिन आपको सिर्फ एक ही हिस्से को जोड़ना है, दूसरे हिस्से को नहीं जोड़ना है। तो मैं भी देखिए एक ही हिस्से को जोड़ रही हूँ। यहाँ पे सिलाई कर लूँगी, फिर इसको सीधा करके टॉप स्टिच भी कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं इसको अटैच कर लेती हूँ और टॉप स्टिच कर लेती हूँ।
तो देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट मेरे हाथ में मोबाइल रखा है और मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये एक पीस को जॉइन करके टॉप स्टिच कर लिया था। कपड़े को हमें सिलाई वाले कपड़े की तरफ फोल्ड करके ऊपर से टॉप स्टिच लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर मार्किंग जो लंबाई में हमारा 20 इंच है उसमें से आधा सेंटर यानी 10 पे मार्किंग कर लिया है। तो कपड़े को सीधा रखेंगे और ये जो सिलाई वाला हमारा जो कपड़ा था, मतलब ज़िप वाला जो कपड़ा था, उसका सेंटर मार्किंग करेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। गोलाई में घुमाते हुए इसको यहाँ से सिलाई करेंगे और पूरा यहाँ पे ये ज़िप के साथ में ये पट्टा गोल में घूमता जाएगा और हमें पूरे में अटैच कर लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा पूरा नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा, हमें सिर्फ ऊपर आधे तक करना है, फिर थोड़ा सा छोड़ देना है। मैं एक हाथ से कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है दिखाने में, बट आपको ध्यान रखिए हमने दूसरा हिस्सा नहीं जोड़ा है तो हमें वहाँ तक नहीं जाना है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ से, ये देखिए यहाँ से शुरुआत की थी। ये अभी देखिए खड़ी दीवार जैसा आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ही मैंने स्टिच किया। ये देखिए मेन हमारा जो लाइन है ना, मेन फैब्रिक पे जो लाइन ड्रॉ की थी हमने, मार्क किया था, वहाँ से काफ़ी दूर अभी तक मैंने सिलाई रखी है। ये पट्टा हमें जोड़ना है ना, अभी बाकी है। तो देखिए इसको और इसको हम मिलाएंगे इस तरह से और हमें एक अंदाज़ा लेना है, सिलाई नहीं करनी है, एक अंदाज़ा लेना होता है। इस तरह से रख के चेक करना होता है कि ये कहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये बराबर उसके सामने आना चाहिए, जो सामने वाला पीस हमने लगाया है ना उसके बराबर सामने ये पीस आना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऊपर है ये नीचे है, नहीं तो आपका पर्स कभी नहीं बैठेगा ठीक से। तो आपको बराबर वो मार्किंग को चेक करके ही सिलाई करनी है। इसको भी हम इस तरह से देखिए, इसीलिए हमने खुला छोड़ा था पट्टा, और जो एक्स्ट्रा पट्टा है फिर उसे हम काट देंगे। तो आपको बराबर चेक करना है कि सामने का जो पीस है और ये वाला पीस है, ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए ये वाला हिस्सा है और फिर इसको भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये सामने का जो हमारा पार्ट है उसको इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। तो आप समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप वीडियो जहाँ से समझ ना आई हो वहाँ से आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे में मैंने गोल में डबल सिलाई कर ली है, डबल स्टिच कर ली है और ये देखिए इस तरह से कुछ हमारा फाइनल लुक है। अब इसको हम लोग पलटी करेंगे। आप चाहें तो अंदर आप इसके पाइपिंग करके इसकी सिलाई को भी छुपा सकते हैं, बट फ़िलहाल मैं नहीं करने वाली हूँ। इसको देखिए आराम से पलटी हो जाता है। तो ये इस तरह से हमें इसे अच्छे से इसके कोने वगैरह निकाल लेने हैं और इसे पलटी कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो बनाने के टाइम ही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, लेकिन मेरे घर में पेट्स हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं जब वीडियो शूट करती हूँ और मैं बोलती हूँ साथ में तो पीछे से मेरे बच्चे जो हैं वो आवाज़ करते हैं, इस वजह से मुझे उसका वॉइस बंद करके पीछे से वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम। और कोई भी दिक्कत हो आपको समझने में तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर प्रेस स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अभी हम ज़िप बंद कर देते हैं। देखिए वाइट बाहर से भी वाइट और अंदर से भी वाइट। ये देखिए ज़िप इस तरह से पूरा इस साइड भी आप ला सकते हैं और देखिए इस तरह से कोने भी देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे क्लियर निकले हैं। तो तैयार है हमारा सिंपल सा पर्स। ये देखिए मैंने इसको हाथ में टांगने वाला ही बनाया, इसलिए बहुत बड़ी साइज़ भी नहीं है। अब देखिए ज़िप इस तरफ से खोल के भी आपको दिखा रही हूँ, इस तरफ से भी ये बंद होती है। दो रनर डालने का यही फ़ायदा है। कभी कभार हमारा रनर जो है वो टूट जाता है तो दूसरे रनर से काम चल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 रनर डाले हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक्स्ट्रा जो भी धागे हैं वो हम कट कर देंगे। तो तैयार है हमारा सुंदर सा पर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।